हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र हिंदुस्तान के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश आज भी इस पवित्र भूमि को प्रज्वलित किए हुए हैं। कुरुक्षेत्र प्राचीन जरूर है, लेकिन मृत इतिहास का साक्षी नहीं। आज भी इसके तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं से जीवित हैं। एक ऐसा ही स्थल है सन्निहित सरोवर। यह माना जाता है कि यह सरोवर 7 पवित्र सरस्वतियों का संगम है। अमावस्या पर या ग्रहण के दिनों में सभी पवित्र नदियों का पानी यहाँ मिलता है। सभी पापों से मुक्ति मिलती है अगर उस वक्त यहाँ पर कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक पूजा या पूर्वजों के लिए पिंडदान करवाया जाए। यह भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने इस सरोवर के पानी में स्नान किया था। कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पर महायज्ञ के बाद ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की थी। इसी मिट्टी पर कृत किया था मनु ने मनुस्मृति को, जो आज भी संस्कृति का उपदेश इंसान को देती है। महाज्ञानियों ने धरा के इसी टुकड़े पर संकलित किए थे ऋग्वेद और सामवेद। कुरुक्षेत्र के सबसे पवित्र स्थलों में एक और नाम है ब्रह्म सरोवर का, जहां ब्रह्म ने रचना की थी धरती की। अलबरूनी ने किताब उल हिंद में इस सरोवर की तुलना की है महासागर से। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन इस सरोवर में नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा प्रदेश है जो श्री कृष्ण के जीवन के अनेक रूपों में डूबा हुआ है। तो एक जाहिर सी बात हो जाती है कि ऐसे संग्रहालय की रचना की जाए जहां एकत्र की जाएं उनके बचपन की अटखेलियां, उनकी रासलीलाएं, उनका दर्शन और उनके उपदेश। और ठीक ऐसा ही एक संग्रहालय स्थापित हुआ सन 1987 में गीता धाम के सामने पिपली पे हुआ रोड पर। नामकरण हुआ श्री कृष्ण संग्रहालय। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र का मानचित्र है, जिसमें 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि को दिखाया गया है। और ये 4 जो लाल वाले निशान देख रहे हैं, ये 4 यक्ष हैं जो इस प्रमुख भूमि को रक्षा करते थे। यहाँ पर 360 तीर्थों का लोकेशन दिखाया गया है। उनमें से प्रमुख है ज्योतिसर तीर्थ, पेहवा तीर्थ, कुरुक्षेत्र के निकट ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर आदि। हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, ये श्री कृष्ण संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र में है। और कृष्ण जो महाभारत के सूत्रधार थे और जो 48 कोस का भूमि है, वो कुरुक्षेत्र महाभारत से संबंधित है। यहाँ हम कृष्ण से संबंधित विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से प्राप्त सामग्रियों को दिखाए हैं। हर संग्रहालय की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक चरित्र होता है। इस संग्रहालय का लक्ष्य है लोगों में श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों के प्रति जागृति लाना। कृष्ण धर्म और सच्चाई का प्रत्यक्ष रूप थे और यही रूप दर्शाना चाहता है यह संग्रहालय। यहाँ का संग्रहण महाभारत के अंशों और श्री कृष्ण के जीवन के अलग-अलग आयामों के इर्द-गिर्द ही घूमता है। संग्रह की गई हैं अलग-अलग युगों से अलग-अलग शैलियों की कलाकृतियां। हरियाणा की प्राचीनता उस जमाने को छूती है जब पत्थर युग का इंसान अरावली और शिवालिक पहाड़ों की श्रृंखलाओं में घूम अपना जीवन बसर करता था। एक नया अध्याय तब आरंभ हुआ
जब इंसान एक जगह बसकर खेती-बाड़ी करने लगा, लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। इस जीवन के अवशेष मिलते हैं हरियाणा के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य के भागों में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में ही हड़प्पा संस्कृति का बढ़ाव हरियाणा की ओर हुआ। इनके अवशेष मिलते हैं हड़प्पा की खास कुंभकारी में, तांबे और कांसे की वस्तुओं में, सिंधु की लिपि से गढ़ी सील्स में, जो इन जगहों से प्राप्त हुई हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरत काष्ठकला की एक मिसाल मिलती है उड़ीसा की शैली में बनी कृष्ण और बलराम के साथ माता यशोदा की इस मूर्ति से। प्राचीन संस्कृतियों के सिक्कों से हमें यह ज्ञात होता है कि वह काल कितना विकसित था और उसका व्यवसाय कितना विस्तृत था। कुरुक्षेत्र से प्राप्त ईसा पश्चात 10वीं शताब्दी के ये सामंत देव के सिक्के और अफगानिस्तान में प्राप्त ये भारतीय यूनानी सिक्के अपनी ही दास्तान कहते हैं। उड़ीसा की शैली में काष्ठकला की एक मिसाल कृष्ण की ये मूर्ति फाइबरग्लास का प्रतिरूप है देवगढ़ की शैली में कृत ईसा पश्चात 6ठी शताब्दी की उस प्रतिमा का जिसमें वसुदेव नवजात कृष्ण को ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण की बसाई नगरी द्वारका, जो प्राचीन काल में एक प्रमुख बंदरगाह भी थी, उस काल की गरिमा को दर्शाते हैं ये रेखाचित्र, तस्वीरें और एंकर स्टोन्स। ये जो मृदभांड आप देख रहे हैं, ये समुद्र गर्भ के उत्खनन से प्राप्त है और ये यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है कि द्वारका के निकट कृष्ण की नगरी थी और उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, जो डोना पावला गोवा में स्थित संस्था है, उन्होंने एक्सकवेशन, अंडर वाटर एक्सकवेशन करा के ये सारे सामग्रियाँ जो प्राप्त किए इस संग्रहालय को दिए, इसलिए क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कौंच यानी कि शंख हैं और ये शंख के बनी चूड़ियाँ हैं और ये मृदभांड जो है वो कृष्ण के समकालीन माना जाता है। हालांकि इसमें कई प्रश्नवाचक बात भी है कि ये वो कृष्ण के समय का है या नहीं। अभी भी शोध कार्य जारी है, जब ये शोध कार्य समाप्त होगा तब पता चल सकता है ये उसी समय का है नहीं है। लेकिन हमें उस समय से मृदभांड जो प्राप्त हो रहा है और जो हस्तिनापुर और दूसरे जगहों से जो सामग्रियाँ प्राप्त हो रहा है, उसी से ये जो समय जो है, जो टाइम स्पैन है, वो समकालीन है, कंटेम्प्रेरी है, जिसे 1400 BC लगभग माना जाता है। तो ये यहाँ पर जो दिखाया गया है ये द्वारका के सामग्रियाँ हैं। यहाँ हम कुरुक्षेत्र के सामग्रियों को भी जो दिखाए, जो पहले आप देखे हैं, और इसके साथ हमें 2 स्टोन एंकर्स मिले थे जो बाहर दिखाए हैं हम। उसका उस तरह के स्टोन एंकर साइप्रस और सीरिया से भी प्राप्त हुआ है। तो इसी से ये साबित होता है कि वो साइप्रस और सीरिया से प्राप्त जो स्टोन एंकर्स है वो 1400 BC के लगभग का है, जो वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है। तो लगभग ये 1500 BC जो 1500 BC है मानते हैं कुछ स्कॉलर्स, उसी से मिलता जुलता है। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण संग्रहालय में है हाथी दांत से बनी कुछ खूबसूरत वस्तुएं। जैसे गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण। बाल कृष्ण को सजा देती यशोदा की प्रतिमा तमिलनाडु की शैली में, लक्ष्मी और नारायण के साथ गरुड़, बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। कृष्ण की एक और प्रतिमा, राधा और कृष्ण।
उड़ीसा की काष्ठकला की एक कृति राधा कृष्ण का स्वरूप। धातु कला हिंदुस्तान की संस्कृति की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृतियों से लेकर आज तक इस कला ने कोई विघ्न नहीं देखा है। कृष्ण की विषय वस्तु का आलेख इस कला में बहुत प्यार से किया गया है। इस संग्रहालय में कला की अन्य सुंदर मिसालें मौजूद हैं, जैसे खूबसूरत नक्काशी से परिपूर्ण पैनल्स और दरवाजे। इन सभी कलाकृतियों में अंकित हैं कृष्ण के जीवन के अंश। हिंदुस्तान में लकड़ी के प्रकार जितने हैं शायद संसार में कहीं नहीं, और सदियों से इस लकड़ी का प्रयोग हो रहा है निर्माण कार्यों में, सजावट में। लकड़ी की पहचान कर शिल्पकार अपनी शैली बनाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की काष्ठकला बहुत ही विकसित है, शैली में भी, विषय वस्तु में भी। इन क्षेत्रों की इस कला में अंकित है कृष्ण का ही जीवन, उन्हीं के रूप, चाहे वे सारथी का रूप हो, बांसुरी वादन करते हुए हो, रास लीलाओं में मग्न हो, या फिर बाल कृष्ण की लीलाएं ही क्यों न हो। उत्तर प्रदेश की कला की एक मिसाल गीतोपदेश देते हुए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध। कृष्ण और बलराम के साथ यशोदा। बाल गोपाल के विभिन्न रूप। इस संग्रहालय के बारे में जानकारी देती हुई कुमारी सुमेधा। संस्कृति एवं सभ्यता के उद्गम स्रोत कुरुक्षेत्र को धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता तथा गरिमा के अनुरूप उभारने के लिए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना इन्हीं प्रयत्नों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह हमारा फर्स्ट फ्लोर है। इसमें जो पैरापेट वॉल देख रहे हैं, इसमें 2 लोक शैली यानी कि फोक पेंटिंग्स को हमने दिखाया है। यहाँ पर हमने बिहार के मधुबनी चित्रकला को दिखाए हैं।
और इसके सामने उड़ीसा के पटचित्र को दिखाए हैं। ये दोनों कृष्ण और महाभारत से संबंधित चित्रकलाएं हैं। यहाँ पर हमने नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर राज्य के जो मणिपुरी रासलीला है उसको, जो परफॉर्मिंग आर्ट का सेक्शन है हमारा, उसको यहाँ पर दिखाए हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं वो चंबा रुमाल है और लेदर सटिव पपेट्स जो आंध्र प्रदेश के हैं उसको भी इस स्थल में दिखाए हैं। इसके अलावा भीष्म सरसैया जो है, जो महाभारत का अंतिम दिन का दृश्य, उसको भी हमने राजस्थानी कस्ट्यूम्स पहना के, राजस्थान के कस्ट्यूम्स को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर दिखाए हैं। पेपरमाशी से बना अभिमन्यु वध का दृश्य कुशलता से दर्शाता है अभिमन्यु का साहस और शौर्य। कला कौशल इस बात से निखर कर आता है कि इस दृश्य को देख ऐसा लगता है जैसे युद्ध हमारे सामने ही हो रहा हो। यह दृश्य कर्नाटक की यक्षगान शैली में बना है। उड़ीसा के पट्टचित्र कला की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिनकी ख्याति संसार के कोने-कोने में बसे कला प्रेमियों में फैली है। संस्कृत में पट्ट का अर्थ है कपड़ा भी और चित्र भी। इस चित्रकला की सबसे पहली मिसाल उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में मिलती है। मोटे कपड़े पर किए गए इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जैसे शंख से सफेद, हरितल से पीला, हिंगुल से लाल आदि। पट्टचित्रों के विषय हमेशा ही धार्मिक होते हैं। ज्यादातर दर्शाए जाते हैं श्री कृष्ण के जीवन के अंश। कर्नाटक की यह शैली जहां लकड़ी पर इनले वर्क किया जाता है, दर्शाए गए हैं अंश महाभारत से। इस अनोखे संग्रहालय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करती एक पर्यटक। ये बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है और इसकी बहुत प्रशंसा सुनते हुए हम ये म्यूज़ियम देखने आए थे और जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसा ही ये म्यूज़ियम पाया। ये क्योंकि थीम म्यूज़ियम है और कृष्णा की थीम पे है, इसलिए ये अपने आप में एक यूनिक और एक अलग, एक डिफरेंट म्यूज़ियम है। कुरुक्षेत्र कृष्ण की भूमि मानी जाती है और यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर्स एज सच अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्वेजन्स के कारण यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है और जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहता है वो यही चाहता है कि किसी तरह से कृष्ण को फॉर्म में देखा जाए। और इस म्यूज़ियम में अलग अलग स्टेज